यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी कदम पड़ते दुनिया में मचा हड़कंप। यूनाइटेड नेशन में विश्व गुरु की कुर्सी पर आखिरकार काबिज हुआ भारत। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की वीटो पावर का बिल सर्वसम्मत से हुआ पास। 193 में 179 देशों ने दिया भारत को समर्थन। मोदी मोदी और भारत के नारों से गूंज उठा पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन। जी हां, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसका इंतजार एक लंबे अरसे से भारत कर रहा था। वह इतिहास आज भारत ने खुद रच दिया है और इसके साथ ही दुनिया के कई देशों को तगड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता वीटो पावर ग्रहण कर ली है। और इस वक्त भारत ने वह कर दिखाया है जिसको लेकर के लगातार बीते कई दिनों से चर्चा भी चल रही थी। बता दें कि भारत के पीएम मोदी ने जब से अमेरिका की धरती पर कदम रखा था, इसके साथ ही दुनिया भर में भारत को लेकर के यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता की चर्चा शुरू हो चुकी थी और यह माना जा रहा था कि भारत अब वीटो पावर के साथ दुनिया भर में सबसे अहम देश के रूप में यूनाइटेड नेशन में शामिल होने वाला है। और इसके साथ ही भारत ने अब यूनाइटेड नेशन में वह कीर्तिमान रच दिया है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। इतना ही नहीं, अमेरिका को खुद भी इसका इंतजार लंबे अरसे से था। यहां तक कि रूस ने भी भारत के इस समर्थन को लेकर के पूरे यूनाइटेड नेशन को बीते कुछ दिन पहले ही ललकारा था। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आप और भी दंग रह जाने वाले हैं, क्योंकि भारत को वीटो सदस्य बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन के वीटो के नियमों में बदलाव किया गया है। इतना ही नहीं, भारत की सदस्यता के लिए यूनाइटेड नेशन के सारे प्रोटोकॉल तक को अमेरिका और रूस ने ताक पर रखने के बाद भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल कर लिया है। बता दें कि यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर के अब तक जिस चीज का डर सता रहा था, वास्तव में वह डर साबित जरूर हुआ, लेकिन भारत ने एक ही झटके में उस डर को नेस्तासिया यूनाइट द नेशन के बदले गए किन किन प्रोटोकॉल को ताक पर रख दिया गया, जिसके बाद चीन को तगड़ा झटका लग चुका है। तो वहीं कनाडा और यूरोपियन यूनियन के साथ कई अहम देश, मुस्लिम कंट्रीज को भी तगड़ा झटका लग चुका है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कमेंटेटर जो भारत के वीटो सदस्यता को लेकर गलत बात करते हैं, उनको तमाचा मारने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भारत से संबंधित तमाम इंटरनेशनल खबरें आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है जब भारत की वीटो पावर को लेकर के इस वक्त खबर सामने आ रही है। बता दें कि भारत की वीटो पावर को लेकर के बीते कुछ दिन पहले से ही यूनाइटेड नेशन में भारी हलचल मच चुकी थी। जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे भी नहीं थे, तब से ही यूनाइटेड नेशन में भारत को स्थायी सदस्यता देने को लेकर के दुनिया के तमाम देश के बीच खींचातानी शुरू हो चुकी थी। यहां तक कि दुनिया की कई बड़ी महाशक्तियां, जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि पूरा का पूरा अफ्रीका का यूनियन शामिल था, उन देशों ने भारत के समर्थन में पहले ही अपनी हालत साबित कर दी थी। लेकिन दुनिया के कुछ देशों ने भारत के विरोध में भी बात रखी थी, जिसकी वजह से भारी हलचल मची हुई थी। लेकिन जब से पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा, इसके बाद पूरी दुनिया नजरें भारत को लेकर के टिक गई थी। यह माना जा रहा था कि भारत को लेकर के अमेरिका कितनी जल्द अब भारत को अपना समर्थन सौंपने वाला है। लेकिन बीते एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को एक बहुत बड़ा उपहार देते हुए यह कहा कि अब यूनाइटेड नेशन में अमेरिका का समर्थन भारत को पूरी तरह से है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा कि हमारे साथ 58 देशों का और समर्थन भारत को हम सौंपते हैं। इसके बाद से ही दुनिया भर में और चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन बात आ रही थी यूनाइटेड नेशन के नियमों को लेकर के। यूनाइटेड नेशन में रूल रेगुलेशन को लेकर के जो नियम बने हुए हैं, किसी देश के शामिल होने को लेकर के, वह नियम हर बार भारत के स्थायी
सदस्यता पर अड़ंगा डाल रहे थे, जिसको लेकर के रूस ने एक दिन पहले ही पूरी दुनिया को सीधी धमकी दे डाली थी। रूस ने कहा था कि भारत अगर यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं रहेगा तो यूनाइटेड नेशन भी लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। और यह सिर्फ रूस ने नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी बात रखी थी। जी हां, सुनकर कि आपको हैरानी जरूर होगी कि यूनाइटेड नेशन का महासचिव खुद यूनाइटेड नेशन के खत्म होने की बात कह रहा है, जब अगर भारत उसमें शामिल नहीं होता। उन्होंने अपने लफ्जों में यह बात कही कि अगर यूनाइटेड नेशन में भारत को शामिल नहीं किया जाता तो इसके लिए हमारे पास कोई एक सिंगल वजह नहीं है। इतना कि नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसे अगर यूनाइटेड नेशन में नहीं शामिल किया जाता है तो वास्तव में यूनाइटेड नेशन का कोई महत्व नहीं बचता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर भारत चाहे तो अगले 2 से 4 सालों के बीच यूनाइटेड नेशन से भी बड़ा समूह खड़ा कर सकता है और दुनिया के तमाम देश यूनाइटेड नेशन को छोड़ करके भारत भके उस समूह में शामिल हो जाएंगे। और इस बात का उन्होंने खुद भी दावा की, जिसके बाद से यूनाइटेड नेशन में हलचल और भी ज्यादा हो गई। वास्तव में यह माना जा रहा था कि यूनाइटेड नेशन के महासभा के जो अध्यक्ष हैं वह अपना पलड़ा भारत की तरफ रख रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने निष्पक्ष होकर के यह बात पूरी दुनिया के सामने रखी थी। और इस बात के सामने आने के साथ ही चीन, कनाडा, यूरोपियन यूनियन सहित कई देश पूरी तरह से बिलबिला उठे थे। कई देशों का यह मानना था कि भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, अब आपको बता दें कि चीन ने इस मामले में भारत का समर्थन नहीं किया था। जी हां, बता दें कि चीन अब तक यूनाइटेड नेशन में भारत के समर्थन को हमेशा पीछे खींचता आया है। चीन जब भी भारत को स्थायी सदस्यता को लेकर के बात उठी है, हर बार चीन ने भारत की स्थायी सदस्यता पर अपना वीटो किया था, लेकिन इस बार भारत के लिए पूरे के पूरे नियमों को यूनाइटेड नेशन के ताक पर रख दिया गया। यानी कि चीन के इस पूरे वीटो को ही नल एंड वाइड करार दे दिया गया। यानी कि चीन का टो किसी कीमत का नहीं रहा। चीन का वीटो पावर के साथ निरस्त हो चुका है, जिसके बाद से चीन और दुनिया के तमाम देशों ने यूनाइटेड नेशन में भारत की एंट्री को लेकर के विरोध भी किया, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। और अब भारत को यूनाइटेड नेशन के कुल 193 देश, जिनमें 5 स्थायी देश हैं और बाकी के देश अस्थायी हैं, उनमें 179 देशों का समर्थन भारत को मिल चुका है, जिसके साथ ही यूनाइटेड नेशन में भारत को लेकर के सभी देशों ने हाथ खड़ा करते हुए भारत के वीटो पावर का बिल पूरे बहुमत के साथ पास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सबका आभार व्यक्त भी किया और उन्होंने सबने पीएम मोदी और भारत के नारों से यूनाइटेड नेशन जन असेंबली पूरी की पूरी गूंज उठी।